तो अभी स्टेट जुडिशरी चल रहा है, तो राज्य उच्च न्यायपालिका में अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध अनुच्छेद 220 के अनुसार, अनुच्छेद 220 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकेगा, सिवाय उच्चतम न्यायालय में और अन्य उच्च न्यायालयों में। इस प्रकार उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में और अन्य उच्च न्यायालयों में ही विधि व्यवसाय कर सकेगा, परंतु जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रह चुका है उसमें और किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय में वह विधि व्यवसाय नहीं कर सकेगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग एसीटी चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो, अनुपस्थित हो या अन्य कारण से हो, या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से एक को उस पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 223 यह किसमें है? अनुच्छेद 223 एक्ट 223 में है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस। तो न्यायालय के अस्थायी रूप में या रूप से बढ़े हुए कार्यों का या बकाया कार्यों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से करता है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। किस लिए करता है? और मतलब बढ़े हुए कार्यों या बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए। ऐसे अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। यह अनुच्छेद 224 में है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल एक्ट 224 अनुच्छेद 224 में है। अतिरिक्त न्यायाधीश केवल उच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। अब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस। जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अनुपस्थित या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया गया हो, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 224(2)। अब रीट संबंधी अधिकारिता, रीट जुडिक्शन,
रीट संबंधी अधिकारिता, रीट जुडिक्शन, रीट WRIT जुडिक्शन। तो रीट जुडिक्शन, रीट संबंधी अधिकारिता के दृष्टिकोण से अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 महत्वपूर्ण है। इसके लिए अनुच्छेद एक्ट 32 एंड एक्ट 226 इम्पॉर्टेंस, यानी कि रीट संबंधी अधिकारिता के दृष्टिकोण से अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 महत्वपूर्ण है। इनमें क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किनको? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस राज्य क्षेत्र में जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, मूल अधिकारों को लागू के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस राज्य में किसी प्राधिकारी या सरकार के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, यानी कि क्या क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा, तो की रीट जारी करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस राज्य क्षेत्र में जिसमें वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस राज्य में किसी प्राधिकारी या सरकार के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा की रीट जारी करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक ही सीमित है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की रीट जारी करने संबंधी अधिकारिता मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के प्रवर्तन तक भी विस्तृत है। इस प्रकार उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। धन्यवाद।